हेलो प्रिय छात्रों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो पिछले बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हमने त्रिभुज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया था, उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, कह रहा कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर हैं तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तंबू के भीतर हवा का आयतन भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखें, इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर दिया हुआ है और इसका व्यास जो है 4 मीटर दिया है। तो बेलन और शंकु की त्रिज्या जो है इसका आधा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा, यह 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यह भी जो है आपका 2 मीटर हो जाएगा और इसकी ऊंचाई 2.1 दिया है बेलन की। ठीक है, और तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया है 2.8 मीटर, तो यह हो गया आपका 2.8 मीटर। ठीक है, तो यहाँ हम लिखें बेलन के आधार का व्यास यह दिया है 4 मीटर, इसलिए बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या। यह दोनों जो है 4/2 के बराबर होगा। ठीक है, शंकु, उसके बाद से शंकु की बेलन का ऊंचाई भी दिया है, तो यहाँ लिख लें बेलन की ऊंचाई h बराबर 2.1 मीटर। उसके बाद से तिर्यक की ऊंचाई दिया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई यह दिया है 2.8 मीटर। अब इसके बाद से पूछ रहा है कि इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो शंकु का क्षेत्रफल और बेलन का क्षेत्रफल निकाल लें, दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ लें तो प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। और पूछ रहा है कि तंबू के भीतर हवा का आयतन भी ज्ञात कीजिए, तो हम शंकु का आयतन ज्ञात कर लें और बेलन का आयतन ज्ञात कर लें, दोनों को जोड़ दें तो यह इसका आयतन ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ लिखें तंबू में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल, तंबू में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल यह बराबर हो जाएगा बेलन का क्षेत्रफल और प्लस शंकु का क्षेत्रफल। तो बेलन का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr/h और शंकु का क्षेत्रफल होता है πr/l। ठीक है, वक्र पृष्ठ के बराबर होता है। अब इसमें से πr हम कॉमन ले लें तो 2h धन l बचेगा। अब इसमें हम पाई का मान रख दें तो पाई का मान 22/7 गुणे r, इसकी त्रिज्या जो है 2 मीटर है, तो यहाँ हम 2 लिख लेंगे। 2 गुणे h का मान 2.1 है, तो 2.1 धन l का मान 2.8। ठीक है,
इसी को हल कर लें तो 22 दूना 44/7 और यह हो जाएगा 4.2 धन 2.8। तो 44/7 और गुणे इसको जोड़ें तो 8 2 10 और 4 2 6 1 7। तो यह 7 हो जाएगा, 7 से 7 यह कट जाएगा तो यह हो जाएगा आपका 44 वर्ग मीटर कैनवस की आवश्यकता होगी। ठीक है। अब इसके बाद से देखें, शंकु का आयतन अगर हमें ज्ञात करना है तो यह ऊंचाई हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि यह ऊंचाई जो है यह आपका H1 है। ठीक है। तो यह कैसे निकलेगा? अब यह समकोण त्रिभुज अगर हो गया है तो इसके कर्ण के वर्ग में से इसके आधार के वर्ग को घटा देंगे और उसका वर्गमूल ले लेंगे तो यह H1 निकल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ लिखें शंकु की ऊंचाई H1 बराबर यह हो जाएगा अंडर रूट L² माइनस R²। तो यहाँ तिर्यक ऊंचाई हम इसका मान रखें, L का मान 2.8 यहाँ रख लेंगे। यहाँ जो है 2.8 इसका वर्ग कर दें और माइनस R, या R जो है यह 2 है तो यहाँ 2 का वर्ग हो जाएगा और यह अंडर रूट में हो गया। ठीक है। यहाँ हो जाएगा, इसका हम वर्ग करें तो यह हो जाएगा आपका 7.64 अब माइनस यह हो गया 4, यह अंडर रूट में। इसको घटा दें तो 7 में से 4 गया 3.64। ठीक है। इसका वर्गमूल हम लेंगे तो इसका वर्गमूल जो है 1.9 ये आएगा। ठीक है। यह हो गया मीटर। यह हो जाएगा H1 शंकु की ऊंचाई। अब इसके बाद से हमें निकालना है इसका आयतन। तो बेलन का आयतन और शंकु का आयतन निकाल करके जोड़ दें तो तंबू के भीतर का आयतन ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ लिखें तंबू के भीतर हवा का आयतन बराबर बेलन का आयतन धन शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है πr² और शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 πr² H1 यहाँ हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ हम 22/7 रख लेंगे पाई का मान और गुणे R² R जो है 2 था तो इसका जो है 2 का वर्ग और गुणे H बेलन का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई 2.1 है तो हम यहाँ 2.1 रख लेंगे प्लस 1/3 गुणे 22/7 और गुणे R 2 का वर्ग और गुणे H1 ये निकला है 1.9 तो यह हो जाएगा 22/7 और गुणे 4 और गुणे 2.1 धन 1/3 और गुणे 22/7 गुणे 4 गुणे 1.9। यह हो जाएगा 22 चौका 88। ठीक है। और 88 में इस 2.1 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 100 या 84.8। ठीक है। अब बट्टे 7 धन यहाँ देखें 22 गुणे 4 22 चौका 88 और गुणे 1.9 करेंगे तो यह हो जाएगा 167.2 बट्टे 7 त्रिके 21। ठीक है। अब इसको हम भाग करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 26.4 आ जाएगा। ठीक है। और प्लस और इसमें 167 में 0.2 का हम भाग करें तो
तो यह 7.9 हो जाएगा। अब इसे हम जोड़ दें तो 9 4 13 और 7 1 8, 8 6 14 और 2 1 3, 34.3 यह घन मीटर हो जाएगा। घन मीटर हवा का आयतन, ठीक है। तो यही जो है इसका हल हो गया। अब इसके बाद से हम इसी तरह का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अगले वीडियोज में बताएंगे। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।